नमस्कार दोस्तों, आज सनराइजर्स के हैदराबाद की टीम का विश्लेषण होगा। सीजन प्रीव्यू होगा एसआरएच का कि एसआरएच आईपीएल 2023 में कहां खड़ी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं इस टीम से, क्या ये टीम कंटेंडर है, कहां तक आईपीएल के सफर में ये टीम जा सकती है, क्या इस टीम की स्ट्रेंथ है, क्या इस टीम की वीकनेस है। इन सब मुद्दों पे आज चर्चा की जाएगी। आपको एसआरएच की टीम का इस सीजन का पूरा प्रीव्यू दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले एसआरएच का बात करते हैं कि एसआरएच जब ऑक्शन में जाती है ना भाई, सारे लौंडे एसआरएच को फुल सपोर्ट करते हैं। जब ऑक्शन होता है भाई करते हैं। लेकिन भैंस जब आईपीएल की बारी आती है ना, तो वही लौंडे सीएसके, एमआई, आरसीबी में बढ़ जाते हैं। कोई एसआरएच की तरफ मुझे नहीं दिखता। वो जो ऑक्शन में एसआरएच करते रहते हैं लोग, सबको पता किस वजह से। लेकिन 2 बार की फाइनलिस्ट है एसआरएच का सूर्या। एसआरएच का सनराइज आईपीएल की हिस्ट्री में एक बार हुआ 2016 में टाइटल। 2016 में आरसीबी को हरा के आरसीबी के टाइटल की पहले चेज पे कि पहला टाइटल आरसीबी जीती कि बिल्कुल पानी फेर दिया आरसीबी के टाइटल की उम्मीदों पे। और एसआरएच ने अपना पहला टाइटल उठाया 2016 में। फिर 2018 में दोबारा एसआरएच ने फाइनल खेला, यानी कि 3 साल के अंदर 2 फाइनल, जिसमें से एक बार आईपीएल जीती। 2013 में ये फ्रेंचाइजी पहली बार आईपीएल खेली थी। सनराइजर हैदराबाद, डेक्कन चार्जर्स जिनके मालिक डेक्कन क्रॉनिकल थे, उनका दिवालियापन, बैंकक्रप्ट होने के बाद नई फ्रेंचाइजी आई थी, नया सब कुछ हुआ था। तो 2 बार के फाइनलिस्ट, 1 बार के चैंपियन, और 2016 से लेकर 2020 ये एक ऐसा दौर था। 2016 से लेकर 2020 यहां पे लगातार 5 साल, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार 5 साल आपका हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद प्ले ऑफ क्वालिफाई किया था। यानी कि कंसिस्टेंसी, लगातार 5 सीजन प्ले ऑफ खेलना, दैट मीन्स अ लॉट। आई थिंक आरसीबी का अगर हम देखें पिछले 3 सीजन से, आरसीबी एकमात्र टीम है, एमआई से इसके भी नहीं, लगातार 3 सीजन से प्ले ऑफ आ रही है, पिछले 3 लगातार। और हैदराबाद तो 5 बार आया था 16 से लेकर 20, जिसमें से ऑब्वियसली एक फाइनल 18 में चेन्नई से आ रहे, 16 में टाइटल भी जीता। और एसआरएच का तुम्हें दिमाग में क्या आता है? एसआरएच का तुम्हें दिमाग में आता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं। एसआरएच की टीम देख के ओवर द ईयर 2013 से लेकर 23 ऑलमोस्ट 10वां सीजन होगा इनका आईपीएल में, कभी एसआरएच की टीम को देख के ये वाइब नहीं आई, ओह ये तो बिल्कुल सुपरस्टार की टीम है। जैसे आरसीबी में गेल, डिविलियर, कोहली, जैसे चेन्नई में धोनी, जडेजा, ब्रावो, ऐसे सुपरस्टार वाली वाइब। वॉटसन, डुप्लेसी था पहले, मैकुलम था, मतलब हेडन था, हसी था, मतलब इतने सारे वेटरन होता है। एक वाइब आती है एक हर फ्रेंचाइजी को देख के। जैसे मुंबई में वाइब आती है वेटरन से वेटरन, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी रहे इतने सालों में, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, बुमराह, मलिंगा, रोहित शर्मा, पॉन्टिंग, सचिन, समझ रहे हो ना तुम। एक गैलेक्टिको जैसी वाइब आती है एमआई, सीएसके और आरसीबी का नाम लेते। लेकिन हैदराबाद का नाम लेती ये वाइब नहीं आती। ऑब्वियसली इनके पास डेविड वार्नर रहा है, जो आईपीएल का एकमात्र बल्लेबाज है, एकमात्र बैट्समैन है जिसने 3 बार ऑरेंज कैप जीता है, 3 टाइम। वार्नर, शिखर धवन, दैट्स इट। आपको इस फ्रेंचाइजी में पिछले 10 साल से ऐसे कोई बहुत सारे नाम नहीं आते, वाह सुपरस्टार की टीम है, वाह क्या टीम है। लेकिन एसआरएच की सबसे बड़ी हाईलाइट ही रही है एज अ ग्रुप उन्होंने बहुत अच्छा, लिटरली जो टीम थी उसने अब उस टीम से ज्यादा ही करके दिया है। सिंपली अगर तुम्हें एसआरएच की बॉटम लाइन बताओ ना पिछले 10 साल की आईपीएल की, तो ऑब्वियसली बॉलिंग पे हमेशा इनका फोकस रहा है। बॉलिंग में बहुत सारी ऑप्शन रही है, बॉलिंग में बहुत सारे यंगस्टर को इन्होंने ट्राई किया है, हमेशा बॉलिंग सॉलिड यूनिट इनकी रही है ओवर द ईयर्स। लेकिन एसआरएच की ऑल ओवर टीम को आपको देख के लगेगा कि इस टीम ने हर बार अपने पंच से ऊपर ही डिलीवर किया हुआ है आईपीएल में। दैट्स हैज बीन देयर स्टोरी फॉर लास्ट 7-8 ईयर, इसलिए आपने लगातार 5 प्लेऑफ खेले। लेकिन इस बार की कहानी क्या है? इस बार की कहानी है कि पिछले साल ही मेगा ऑक्शन हुआ था। इस बार जो मिनी ऑक्शन हुआ था ना दिसंबर में, उन 10 के 10 फ्रेंचाइजी में एसआरएच एक ऐसी टीम थी जिसका पर्स सबसे ज्यादा था। 42.25 करोड़ का पर्स लेके एसआरएच मिनी ऑक्शन गया था। किसी भी टीम का एसआरएच से ज्यादा पर्स नहीं था आपकी बार मिनी ऑक्शन में। इसका मतलब एसआरएच ने प्लेयर रिटेन नहीं किए थे, प्लेयर बहुत सारे निकाले, जिसमें केन विलियमसन जिसको कैप्टन बनाया 14 करोड़ का पहला प्लेयर रिटेन कराया, उसको रिलीज किया। निकोलस पूरन 10 करोड़, यानी कि 25 करोड़ का पर्स तो आपने ही नहीं 2 प्लेयर को निकाल के खाली कर दिया था अपना। आप देखो, अगर आप एक सीजन के अंदर मेगा ऑक्शन के बाद, मिनी ऑक्शन तो हर साल होता है, मेगा ऑक्शन हुआ था लास्ट सीजन, यानी कि मेगा ऑक्शन के बाद आप 1 साल के अंदर 42 करोड़ के पर्स के साथ मिनी ऑक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब आपकी लंका लग चुकी है, आपके घोड़े लग चुके हैं। बिकॉज आप मेगा ऑक्शन में टीम बनती है भाई। हाँ 10-15 करोड़ एक तो प्लेयर रिलीज हो गए, कुछ इंजरी होगी, ये सब हो गया, वो समझ आता है। 42 करोड़ यानी कि 90 में से 42 करोड़, यानी कि आधा, ऑलमोस्ट 40% पर्स आप आ रहे हो खाली करके।
इतनी चीजें इतने चेंज करके आप मिनी ऑक्शन में आ रहे हो। इसका मतलब जो आपने मेगा ऑक्शन में आपने सोच के टीम बनाई थी वो आपका बिल्कुल फंडा नहीं चला, उस पर आपका बिल्कुल फोकस नहीं, और ऑब्वियसली एसआरएच प्लेऑफ भी नहीं आया था लास्ट ईयर। लेकिन 42 सबसे ज्यादा पर्स के साथ एसआरएच ने क्या किया, 6 करोड़ फिर भी एसआरएच का बच गया। 6 करोड़ एसआरएच यूटिलाइज नहीं कर पाया, यानी कि 42 में से 36 करोड़ ही एसआरएच स्पेंड कर पाया। बेसिकली मिनी ऑक्शन में क्या होता है, मिनी ऑक्शन में बहुत सारी टीमें होती है जिन्होंने अपना पर्स खाली कर दिया होता है 20, 30, 40 करोड़ हैदराबाद की तरह, लेकिन ये सब मिनी ऑक्शन ज्यादा क्वालिटी ऑफ प्लेयर अवेलेबल नहीं होती है। फिर क्या होता है, फिर वही होता है, जो कम प्लेयर हैं और डिमांड ज्यादा है तो फिर इन्फ्लेशन होती है, फिर महंगाई बढ़ती है। भाई डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी। तो प्लेयर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्लेयर उतने ही है। मिनी ऑक्शन में कितने प्लेयर ऑक्शन में आ जाते हैं, नहीं आते। बस वही होना था। फिर आपने हैरी ब्रूक खरीदा 13.25 करोड़, फिर आपने मयंक अग्रवाल खरीदा 10 या 11 करोड़, फिर आपने हेनरी क्लासन खरीदा 5 करोड़ में, ग्लेन फिलिप्स खरीदा 5 करोड़ के करीब। यानी कि आपने बहुत सारे एरिया में इन्वेस्टमेंट की है। और अब की बार एसआरएच कहां खड़ा है इस पे भी पूरी चर्चा की जाएगी। एडन मार्क्रम को आपने स्कीपर बना दिया, विलियमसन चला गया और कोई लीडर आपके पास है नहीं, और एडन मार्क्रम आई गेस साउथ अफ्रीका को भी अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में लीड कर रहा है। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका कल अपनी घर में सीरीज हार चुकी है T20I की वेस्ट इंडीज से 2-1 से। एडन मैक्रम इनका कप्तान था, लेकिन एडन मैक्रम के पिछले 1-2 साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट की फॉर्म हैज बीन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस प्लेयर है। कैप्टनसी कितना अच्छे से करेगा वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड कॉल, सेंसिबल कॉल लुकिंग एट देयर स्क्वाड। वंस केन विलियमसन को आपने रिलीज कर दिया, इस टीम में कोई नेचुरल बॉर्न लीडर नहीं था, और ऐसा कोई भुवनेश्वर को आप इसलिए बोल सकते हो कि भुवनेश्वर खुद की परफॉर्मेंस के एल लगे हुए हैं। तो आई गेस एडन मैक्रम को कप्तान बनाना इज वेरी गुड कॉल। अगर मैं टीम की बात करूं क्या कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टीम। अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर, पिछली बार इसको ओपनिंग में ट्राई किया और ये दाव बहुत हद तक काम किया था सरज का। बहुत हद तक अभिषेक शर्मा को टॉप ऑर्डर में प्रमोट करना, एज ए ओपनर खिलाना काम किया था। 30-40 इस बंदे ने बहुत शानदार, बहुत अच्छे हेल्दी कैमियो हैदराबाद के लिए खेल के दिए हैं। तो ठीक है, अभिषेक शर्मा आपकी ओपनिंग करने वाला, और साथ में इसके होगा मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल पे आपने दांव लगा ही दिया है, पंजाब ने तो उनको साइड कर दिया, कप्तानी का प्रेशर ऑब्वियसली मयंक अग्रवाल नहीं झेल पाया। मयंक अग्रवाल ऑब्वियसली देखो एसआरएच की टीम की कोर रही है कि इंडियन टैलेंट इन्होंने अच्छा रखा है, हमेशा इंडियन टैलेंट के इर्द गिर्द टीम बनाने की कोशिश किया है। और अब की बार मैं एसआरएच की टीम देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि इस टीम में इंडियन कोर ऑफ टैलेंट ठीक ठाक है। मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा और 3 नंबर पे राहुल त्रिपाठी, सॉलिड कोर है भाई। ये प्रॉपर 3 इंडियन प्लेयर का कोर है विदाउट एनी ओवरसीज प्लेयर, समझ लो तुम। और मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी को देख के अभिषेक शर्मा से भी आप चाहोगे कि और अच्छा करके दे, लास्ट टाइम से और बेहतर करके दे। लेकिन लुक एट मयंक अग्रवाल, लुक एट राहुल त्रिपाठी, भाई इन दोनों बंदों से आपको क्या चाहिए। मयंक अग्रवाल को मैं लिटरली 10 सीजन हो गए उसको आईपीएल देखते हुए, मुझे आरसीबी के लिए कभी ओपनिंग कभी मिडिल में, उसके बाद पंजाब में आया, इतने साल से पंजाब को लास्ट ईयर कैप्टनसी भी किया। सेम विद राहुल त्रिपाठी, पुणे राइजिंग, पुणे सुपर जायंट, अब जाके हैदराबाद। भाई तुम्हारा ब्रेकआउट सीजन कब आएगा, कब आएगा। अगर मैं मयंक अग्रवाल हूं, अगर मैं राहुल त्रिपाठी हूं, मैं हर सीजन, मेरा पता क्या चल रहा है, मेरा हर सीजन चल रहा है 25 रन, 30 रन, 40 रन के कैमियो। ओहो बाई लूट जाता हूं, ओहो 2 चौके मारता हूं, क्या फ्लो निकलता है बैट का, क्या टाइमिंग होती है, क्या प्लेसमेंट होती है, वहां निकल जाता है मुंह से। लेकिन 20-30 रन से आगे क्या, 20-30 रन से आगे क्या। राहुल त्रिपाठी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। 20-30 रन नहीं भाई, तुम एक टॉप ऑर्डर प्लेयर हो, तुम्हें अपनी टीम के लिए बड़ी मैं ये नहीं बोल 20 ओवर खेलो, नहीं, एटलीस्ट तुम्हें टॉप ऑर्डर प्लेयर हो, तुम पावर प्ले में खेल रहे हो, तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है हैवी रन स्कोर करने की, फक से 20-30-40 कैमियो से काम नहीं चलने वाला। कब तक 250-300 रन का सीजन लगा दोगे, 400-500 रन का सीजन कब लगेगा तुम्हारा। मयंक अग्रवाल कब तुम ऑरेंज कैप के लिए बिल्कुल कंपीट करोगे, हम बोलेंगे भैंचो देखो मयंक अग्रवाल तो बुंड फाड़ दी, अब इसको टीम में लाओ भाई, अब इसको टीम में जगह बनती है इसकी। अरे हमें बोलने का मौका दो। मैं कब बोलूंगा राहुल त्रिपाठी को, मैं कब राहुल त्रिपाठी के लिए आर्गुमेंट करूंगा, जब इंडिया की टीम आएगी T20I की नई टीम बनानी है हमें अगले साल वर्ल्ड कप के लिए। रोहित शर्मा, ये सब पुराने प्लेयर्स हमें आगे निकलना है, लेकिन आने वाले प्लेयर स्टेप अप तो करें, स्टेप अप तो करो भाई। राहुल त्रिपाठी 20-30 रन से नहीं चलेगा काम, 500 रन का सीजन लगाओ, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करो आप, टॉप ऑफ द ऑर्डर 2-3 चौके छक्के मार के और गैजम, लेकिन मत निकल जाओ आउट हो गए। थोड़ा 40-50-60 रन एक बार सेट हो गए, 30-40, तो भाई 30-40 रन सेट होने के बाद कम से कम 2 बार अगर आप 30 रन पे हो तो एक बार तो आपको 60-70-80 रन की पारी खेलनी है, दूसरी बार चलो आउट भी हो गए। कन्वर्जन रेट रखो यार, खेलो लंबी पारी, 500+ रन का सीजन लगाओ, ब्रेकआउट सीजन लगाओ। तो 3 पे राहुल त्रिपाठी, फिर एक 3, देखो ये एक ऐसी प्लेयर है अगर तीनों में से एक भी बंदा, अभिषेक शर्मा,
मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, इन तीनों में से एक भी बंदा अगर 500 रन का सीजन लगा गया, और मुझे उम्मीद है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन तीनों में से एटलीस्ट एक बंदा 500 रन का, खासकर मयंक अग्रवाल और आपका राहुल त्रिपाठी, इन दोनों में से एक एटलीस्ट एक प्लेयर 500 रन का सीजन लगाए। अगर लग गया ना किसी एक का 500 रन का सीजन, दैट मींस हैदराबाद का प्रॉब्लम सॉर्ट, हैदराबाद का टॉप 3 का प्रॉब्लम सॉर्ट, प्रॉपर टैलेंट। उसके बाद फिर आएगा असली मैच। 4 पे एडन मैक्रम, 5 पे हैरी ब्रूक, 6 पे मैं प्रेफर करता ग्लेन फिलिप्स को, बिकॉज इस टीम में कीपर नहीं है। निकोलस पुरम का आपने लास्ट ईयर रिलीज किया था, इस टीम में कीपर नहीं है, तो आपको हेनरी क्लासन खिलाना पड़ेगा, और हेनरी क्लासन कोई खराब प्लेयर नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर मुझे एक चॉइस दी जाए, मैं प्रेफर करता ग्लेन फिलिप्स, मैं लिटरली ग्लेन फिलिप्स को प्रेफर करता इस प्लेस पे। लेकिन ठीक है, 4 नंबर पे आपका मैक्रम, 5 नंबर पे आपका हैरी ब्रूक, 6 पे हेनरी क्लासन। अगर राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल अच्छी स्टार्ट देंगे ना हैदराबाद को, तो तुम समझ लो 4-5-6 पे खेल खत्म है। मुझे नहीं पता किसी भी टीम का 4-5-6 इतना सॉलिड होगा इस आईपीएल में, नहीं है किसी टीम का यार। एडन मैक्रम सिंगल हैंडली तुम्हें मैच जिता सकता है, हैरी ब्रूक तुम्हें सिंगल हैंडली जिस टाइप की उस बंदे की काबिलियत है, जिस टाइप की उस बंदे की फॉर्म है, जिस टाइप का उसका T20 क्रिकेट है, जिस टाइप की उसकी हिटिंग रेंज है ना, एब्सोल्युटली बिस्ट, एब्सोल्युटली बिस्ट। हैरी ब्रूक इस टीम के लिए मैसिव होगा, 13.25 करोड़। हैरी ब्रूक आपको लिटरली ऑरेंज कैप के लिए कंपीट करता हुआ दिखेगा, अकॉर्डिंग टू मी वो ऑरेंज कैप वाला कंटेंडर है। सेम विद एडन मैक्रम, प्रॉपर प्लेयर है, प्रॉपर प्लेयर। 6 नंबर पे क्लासन ठीक ठाक आपको फिनिशिंग में एक अच्छा रोल करके देगा। 7 नंबर पे फिर क्या है, अब्दुल समाद। ये कौन सा सस्ता नशा है यार, कौन है ये अब्दुल समाद, और ये क्या करेगा ये? कितने मैचेस ने सिंगल हैंडली हैदराबाद को पिछली बार फिनिश करके दिए, 10 रन, 20 रन, 30 रन। जब जरूरत होती तब बंदे के रन नहीं आते, और जब मैच डेड रन बन जाता है 30 बॉल में 80 रन या 10 बॉल में 50 रन, तब 2-3 छक्के मार के निकल जाता है। नहीं यार, मुझे सब प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे सब प्लेयर नहीं चाहिए जब मेरी टीम को 20 में 40 चाहिए और उस बंदे के रन नहीं आए। आई नोट डिफिकल्ट पोजीशन है, जब आप 7 पे टीम किसी भी टीम के लिए बैटिंग करना है, तो इसका मतलब है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप 2-4 गेंदे भी, कई बार आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 2-4 गेंदे भी देख लें, टेस्ट कर लें, उसके बाद हिटिंग करना स्टार्ट करें। यू हैव टू गो फ्रॉम द वर्ड गो, आपको पहली बॉल से ही बिल्कुल चालू हो जाना हो जाता है। एंड इसलिए मुझे अब्दुल समाद में वो बात नहीं दिखती मुझे वो बात। तो ऐसा लग रहा है 6 नंबर तक तो हैदराबाद की तोड़ फोड़ है, 7वें नंबर पे लिटरली डाउनग्रेड है, मैसिव डाउनग्रेड है। फिर 7 नंबर के बाद वॉशिंगटन सुंदर। ये बंदा बॉलिंग के साथ तुम्हें पता है पावर प्ले में यूज टू है, पावर प्ले में 1-2 ओवर निकाल सकता है, विकेट निकाल सकता है आपके लिए, स्पिनर वाला काम करके देगा। एट द सेम टाइम बैट में वॉशिंगटन सुंदर, आई नो T20 क्रिकेट में इतनी ज्यादा हिटिंग रेंज नहीं है उसकी, स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा हैवी नहीं है, बट यंगस्टर है, पैशन है, आग है, टीम के लिए अच्छा करने का जुनून है। और वॉशिंगटन सुंदर से बैट के साथ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि वॉशिंगटन सुंदर बैट बॉल दोनों के साथ आपको कंट्रीब्यूट करके देगा 8वें नंबर पे। अब बात आती है कि 3 सीमर इस टीम के कौन होंगे। 3 फॉरनर देखो हो चुके हैं, एडन मैक्रम, हैरी ब्रूक और हेनरी क्लासन, 3 फॉरनर आपके हो चुके हैं। अब 3 बॉलर में एक फॉरनर आप एडजस्ट करोगे, 8वें नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर होगा, 7 पे समीद होगा, अब्दुल समाद होगा, तो फिर 3 सीमर आपके कौन होंगे। भुवनेश्वर कुमार वेटरन लेजेंड, टी नटराजन की ऑप्शन है, कार्तिक त्यागी की ऑप्शन है, उमरान मलिक की ऑप्शन है, और तीसरे सीमर के लिए फिर आप देख सकते हो मार्को यानसन लेफ्ट आर्म, फजल फारूकी। भाई फजल फारूकी को लिटरली हल्के में मत लो। अगर मुझे इस टाइम ऑप्शन दी जाए ना कि तीसरा सीमर, 4th ओवरसीज प्लेयर और तीसरा सीमर मैं किसको बनाऊं, मार्को यानसन, बिकॉज मार्को यानसन आप बोलोगे बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट करता है, उसने लिटरली अभी ऐसे T20 में रशीद को 4 छक्के मार दिए थे 1 ओवर में यार, और 2-3 मैच में अच्छे कैमियो खेला है वो। आप बोलोगे कि बॉलर तो है ही, बैटिंग के साथ और डेप्थ मिलेगी तो भाई नॉट, लेकिन फजल फारूकी वो बंदा नाइटमेयर है इस टाइम। वो फजल फारूकी अफगानिस्तान का लेफ्ट आर्म, नई गेंद के साथ जो लाइन लेंथ, जो स्विंग कराता है ना पहले के 1-2 ओवर में, लिटरली जो शाहीन अफरीदी, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन लिटरली जो शाहीन अफरीदी काम कर रहा है ना पाकिस्तान के लिए नई गेंद के साथ, लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, T20 वनडे में नई गेंद के साथ, इन स्विंगर सेटअप, विकेट्स विद द न्यू बॉल, फजल फारूकी वो काम कर सकता है हैदराबाद के लिए, और अफगानिस्तान के लिए बंदा वो काम लिटरली करके दे रहा है। सो फजल फारूकी पे दांव लगाया जा सकता है। इट्स वेरी मच ऑन, अगर मुझे ऑप्शन दी जाए मे बी फजल फारूकी को आप स्टार्ट करा सकते हो, लेकिन आई गेस मार्को यानसन को स्टार्ट मिलने वाली है, ठीक है। तीसरा सीमर कौन होगा, नटराजन या उमरान मलिक। और भुवनेश्वर को खिलाना क्यों है भाई, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही, भुवनेश्वर को खिलाना ही क्यों है। बिकॉज पिछले 2 साल देखो T20 क्रिकेट में भुवनेश्वर क्या कर रहा है, ना नई गेंद के साथ वो फायर बची है, ना पुरानी गेंद के साथ वो एट द डेथ स्पेशलिस्ट वो चीजें बची हैं। यॉर्कर के चक्कर में फुल टॉस निकल रही है, यॉर्कर के चक्कर में ओवर पिच निकल रही है, फुलर वाइडर, थर्ड मैन ऊपर, पॉइंट ऊपर, थर्ड मैन ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, फिर भुवनेश्वर कुमार पता क्या करता है, फुल वाइडर,
बैट्समैन को बैट लगाना होता है। थर्ड मैन के लेफ्ट राइट आजू बाजू चौका, बैकवर्ड पॉइंट के लेफ्ट राइट आजू बाजू चौका। मतलब वन डायमेंशनल क्रिकेट, लिटरली वन डायमेंशनल क्रिकेट बच्चा भुवनेश्वर का। देखो हर प्लेयर का एक पीक होता है, हर प्लेयर का एक प्राइम आता है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, कितना बड़ा लीजेंड हो, उसका एक प्राइम आता है और फिर प्राइम के बाद ना ग्राफ वो नीचे की तरफ आता है, ग्राफ पीक करता है ग्राफ, और फिर वो नीचे की तरफ आता है, फिर वो एक पीक वो टच हो जाता है ना थ्रेशोल्ड, फिर उसको ऊपर चीजें नहीं जाती, फिर वो चीजें नीचे आती हैं, नीचे की तरफ आता है ग्राफ। भुवनेश्वर अपना प्राइम पास कर चुका है, एक्सपीरियंस है ये, और छोड़ो वो सारी चीजें, छोड़ो यार, आप उस एक्सपीरियंस से बेनिफिट नहीं करने वाले हो, अब नहीं करने वाले हो, आपको फ्यूचर की तरफ देखना है यार। तो मेरे हिसाब से मैं तो टी नटराजन को प्रेफर करूंगा भाई, और उमरान की जगह बनती है इस टीम में। पेस अरे फेंक ले भाई, कौन सा वो स्विगी फास्टेस्ट डिलीवरी वाले 1 लाख ले 14 मैच हैदराबाद में 1 लाख उड़ा ले तू, लेकिन कंट्रोल क्या है? डेल स्टेन है तुम्हारा बॉलिंग कोच है डेल स्टेन। है जो डेल स्टेन इज अ वेटरन, इज अ लेजेंड, हमारे दौर का जिमी एंडरसन, डेल स्टेन, दैट्स खत्म खेल। 20 साल से कोई किसी ने नहीं उखाड़ा इनसे ज्यादा। डेल स्टेन कंडीशन, उस बंदे को कंडीशन बैठे नहीं करती थी, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे आसमान साफ हो, चाहे फ्लैट ट्रैक हो, चाहे ग्रीन ट्रैक हो, जो मर्जी, स्लो ट्रैक हो, डस्टी विकेट, जो मर्जी हो, डेल स्टेन अपने दम पे मैच जिता के देता था। डेल स्टेन से क्या सीख रहे हो तुम भाई? तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, तुम्हारी गेम में अभी तक कंट्रोल नहीं है। उमरान मलिक वो आदमी है, अनगाइडेड मिसाइल नहीं होती कि भागना, मुझे भागना है बस, मुझे 150 से ऊपर गेंद फेंकनी है, दैट्स इट। लाइन लेंथ क्या है, कहां पिच करनी है, कहां टप्पा गिराना है, मुझे नहीं पता भाई। उमरान मलिक वो अनगाइडेड मिसाइल है, लिटरली उसका कंट्रोल ही नहीं है। अरे पेस होना। तुम्हें क्या लगता है आज का कोई बैट्समैन पेस से डरता है? मे भी टेल एंडर होते होंगे आज के क्रिकेट के, जिनको थोड़ा फियर होता होगा मन में, वो भी बैट घुमा लेते हैं यार, वो भी बैट स्विंग कर लेते हैं। तो पेस जैसा कोई फियर नहीं। हालांकि आज का क्रिकेट ऐसा है कि जितनी गेंद पे पेस होगी ना, बैट्समैन उतनी आसानी से तुम्हें मारता है। सो पेस होना तब भी तुम्हारे लिए एसेट है अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है, अगर तुम्हारे पास लाइन है, तुम्हारे पास लेंथ है। अदरवाइज तुम्हारी पेस बैट्समैन के बेनिफिट के लिए यूज होती है, और उमरान मलिक के साथ अब भी वही हो रहा है। कोई कंट्रोल नहीं, कुछ लाइन लेंथ पे कुछ नहीं। एक बॉल बम्प पर डालेगा तो पता नहीं कीपर के सिर के ऊपर से भी निकल जाएगी वो। एक डिलीवरी डालेगा डाउन द लेग साइड, बैट्समैन को बस बैट लगाना होगा, बैट नहीं लगाएगा तो उसको पैड लग के 4 रन चले जाएंगे। एक डिलीवरी आउट साइड ऑफ स्टंप बाहर इतनी आएगी कि बिड्थ होगी, बैट्समैन बैट घुमा के पूरा चौका छक्का पेल देगा। यानी कि 15 रन 20 रन का ओवर उमरान मलिक निकल जाता है उसका, 4 ओवर का स्पेल 40 प्लस जाता है उमरान मलिक। लेकिन क्या ये हैदराबाद की टीम ये चीज अफोर्ड कर सकती है? मुझे नहीं पता। भुवनेश्वर, टी रायसन, मार्को एंसन, आई गेस मेरे लिए सीमर 3 है। आई नो उमरान मलिक को गेम टाइम मिलेगा, उसको मैच मिलेंगे, बट उस बंदे को भाई अपनी लाइन लेंथ पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज यू आर जस्ट एन एडवांटेज फॉर अपोनेंट बैट्समैन, नॉट फॉर योर टीम विद द पेस यू हैव। अब हैदराबाद की टीम की वीकनेस की बात करता हूं। वीकनेस ये 6 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग है। वॉशिंगटन सुंदर 7 नंबर पे कंट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन अब्दुल समाद अगर तुम्हें क्या करके देगा? अगर वो तुम्हें मैच फिनिश करके नहीं दे रहा है तो इससे अच्छा आप एक बॉलर खिला लो भाई। लिटरली तुम्हारी टेल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बॉलर खिला लो, बिकॉज बॉलिंग में तुम्हें वो क्वेश्चन रहेगा 5वें बॉलर का। 3 सीमर आपका, जस्ट इमेजिन, मार्को एंसन, उमरान मलिक और भुवनेश्वर, 3 सीमर हो गए। चौथा आपका स्पिनर हो गया वॉशिंगटन सुंदर। 5वां बॉलर कौन है आपका? अब्दुल समाद। वो बंदा अगर बैट से तुम मैच नहीं जिता रहा और बॉलिंग से तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हो, देन उस बंदे का काम क्या है? फिर 5वां बॉलर कौन है तुम्हारा? फिर तुम देखोगे एडन मैक्रम ऑफ स्पिन डालता, क्या डालता है, 1-2 ओवर वो निकाल दे। फिर 1-2 ओवर तुम्हारे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अभिषेक शर्मा, पार्ट टाइमर, वो निकाल दे। मतलब तुम समझ रहे हो, एक ऐसी टीम होती है जिनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन होती है, जिनके पास 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन होती हैं। हैदराबाद का इस बार, जिसकी बॉलिंग ट्रेडिशनली बहुत सॉलिड रहती थी, इस बार हैदराबाद को देख के लग रहा है कि इनके पास तो 5 भी बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है। इनके पास प्रॉपर 5th चॉइस बॉलर नहीं है। 1-2 ओवर तुम अब्दुल समाद से निकालने की कोशिश करोगे, 1-2 ओवर तुम हमारा मैक्रम निकालेगा, 1-2 तुम अभिषेक शर्मा। मतलब तुम्हारा 5वां बॉलर जुगाड़ है, तुम्हारे पास 5वां कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। और 6ठी ऑप्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। यानी कि जस्ट इमेजिन, उमरान मलिक तुमने खिलाया है, तुम्हें पता कि किसी भी तरफ पलट सकता है बाजी। उमरान मलिक को खिलाना तुम्हारे लिए एडवांटेज से ज्यादा अपोनेंट के लिए एडवांटेज हो सकता है। उमरान मलिक 2 ओवर में 30 रन दे दे और तुम्हें तीसरा ओवर उमरान मलिक के डलवाने की एज ए कैप्टन हिम्मत ना पड़े उस टाइम मैच सिचुएशन के हिसाब से, तो तुम किस तरफ देखोगे? अभिषेक शर्मा भाई अपोनेंट खा जाएगा उसको, एडन मार्क्रम खुद करने आएगा, उसको लपेटे में ले लेंगे, अब्दुल समाद से 1-2 ओवर डलवाओगे, उसको लपेटे में ले लेंगे। यानी कि तुम्हारे पास 5 भी प्रॉपर बॉलर नहीं है। और 6ठी ऑप्शन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। किसी एक मेन स्ट्रीम बॉलर का दिन खराब चला गया तो तुम्हारे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि हैरी ब्रुक ने 100 मार दिए या 200 मार दिया। हैदराबाद 200 भी डिफेंड नहीं कर पाएगा, मैं तुम बता रहा हूं। और यही हैदराबाद की सबसे बड़ी वीकनेस है। और मैं अपोनेंट की टीम हूं ना, मुझे देखना है कि हैदराबाद की टीम में कमियां क्या है। मुझे हैदराबाद की टीम में सीधी कमी दिख रही है, 5वां बॉलर नहीं है।
या तो फिर अब्दुल समाद को हटा दो, या प्रॉपर कार्तिक त्यागी को खिला दो, या कोई और डोमेस्टिक प्लेयर है उसको खिला दो, टी नटराजन को खिला दो, प्रॉपर 4 गेंदबाज खिला लो भाई। टेल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज 5वां बॉलिंग ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये आपकी टीम की बहुत बड़ी वीकनेस है एंड ओनली वीकनेस है, बिकॉज टॉप ऑर्डर आपका अच्छा खासा इंडियन कोर टैलेंट है, और मिडिल ऑर्डर प्रॉपर एडन मैक्रम, हैरी ब्रूक, क्लासन, ये प्रॉपर हैवी मिडिल ऑर्डर है। यानी कि हैदराबाद से अगर मैं उम्मीद की बात करूं, ये एक वीकनेस अगर हैदराबाद इस पे काम कर लेता ना, हैदराबाद टाइटल कंटेंडर है। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, हैदराबाद टाइटल कंटेंडर है, वो था डार्क हॉर्स की तरह। अगर मुझे एक डार्क हॉर्स पिक करना हो ना अब की बार की आईपीएल का, दैट्स हैदराबाद। फेवरेट तो सारे बोलते हैं चेन्नई फेवरेट है, मुंबई की हालांकि बॉलिंग नहीं है अब की बार, बहुत सारे फेवरेट होते हैं, सबको लगता है आरसीबी जीतेगी, चेन्नई जीतेगी, मुंबई जीतेगी। अगर मुझसे आप पूछो ना, सबसे बड़ा अंडरडॉग है ना, सबसे बड़ा डार्क हॉर्स है इस बार हैदराबाद। हैदराबाद इज अ प्रॉपर डार्क हॉर्स दिस टाइम, प्रॉपर अंडरडॉग है भाई। इस टीम में आईपीएल जीतने की काबिलियत है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें अब भी से बता रहा हूं, इस टीम में आईपीएल जीतने वाली काबिलियत है, आईपीएल जिताने वाले प्लेयर है इस टीम में। बस एक वीकनेस है, अगर उस पर काम किया जाए, 5th बॉलिंग ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, उस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी वीकनेस है। अदरवाइज इस टीम को लिटरली प्ले ऑफ आना तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है इस टीम से। इस टीम को प्ले ऑफ आना है, इस टीम को प्ले ऑफ आना पड़ेगा जिस टाइप की इनके पास प्लेयर हैं। ब्रायन लारा हेड कोच, दे हैव ए मिनिमम चैलेंज इन देयर हैंड, प्ले ऑफ तो तुम्हें आना है, और ये टाइटल कंटेंट इज डेफिनेटली भाई। हैदराबाद की टीम में बिल्कुल दम है इस बार ऑल द वे जाने की, लेकिन एक वीकनेस है 5th बॉलिंग। इसके लिए तुम्हें शायद 4 बॉलर खिलाने पड़ेंगे, इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये वीकनेस बहुत भारी पड़ सकती है।